पठानकोट एयरबेस में इस वक्त जो खबर आई है वहाँ से वो 6 आतंकवादियों के मारे जाने की खबर है, लेकिन इस वक्त जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो शहीद सिपाही हमारे जांबाज जिन्होंने गुरदासपुर एयरबेस हमले में अपनी शहादत दी है। गुरदासपुर की खबर, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 उग्रवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, उग्रवाद मुर्दाबाद। वो जाबाज सिपाही का पार्थिव शरीर है जिन्होंने पठानकोट एयरबेस की रक्षा करते हुए अपनी जान देश पर कुर्बान कर दी है। गुरदासपुर में जब उनका पार्थिव शरीर पहुंचा तो लोगों ने जिंदाबाद के नारे लगाए, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगे। माहौल गमगीन, एक और सपूत देश पर न्यौछावर हो गया, अपनी जान की बाजी लगा दी, कुर्बान अपने आप को कर दिया। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। राष्ट्र ध्वज में लिपटा हुआ ये पार्थिव शरीर उन आतंकवादियों से लोहा लेते हुए शहादत की कहानी है। परिवार की आंखें नम हैं। गुरदासपुर में गम का माहौल है। सतेंद्र शहीद कैप्टन फतेह सिंह अमर रहे, शहीद कैप्टन फतेह सिंह अमर रहे। देश की बहादुर बेटी जिंदाबाद, जिंदाबाद, देश की बहादुर बेटी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारे संवाददाता सतेंद्र चौहान इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सतेंद्र, बेटी में क्या करती हो बताइए। सतेंद्र, जिन जांबाजों ने, जिन शहीद और सैनिकों ने अपनी शहादत दी है, किस तरह से वो लड़े हैं, कैसे उन देश पर न्यौछावर हुए और आज पूरा देश उन्हें सलाम कर रहा है, उनके प्रति कृतज्ञ है और श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। सतेंद्र, देखिए सईद, ये एक अलग तरह का माहौल होता है कि एक तरफ दिल में फक्र होता है, एक तरफ आदमी गर्वान्वित महसूस करता है, लेकिन आंखों में नमी होती है, मायूसी होती है। एक बेटे के, एक पति के, एक भाई के बिछड़ने का गम हर परिवार वाले के आंखों में देखा जा सकता है, लेकिन फक्र इस बात का होता है कि तिरंगे में लिपट कर जब शव घर पर आता है हर कोई सैल्यूट करता है। और जो है फतेह सिंह की बात करें या फिर कुलवंत सिंह की बात करें, ये दोनों वो लोग हैं जो सबसे पहले इस आतंकी हमले में जो है शहादत को प्राप्त हुए थे। सबसे पहले आतंकियों से लोहा लेने वाले ये दोनों गुरदासपुर जिले के जांबाज थे। और फतेह सिंह का जो है ये दृश्य आप देख सकते हैं, उनके अंतिम दर्शनों के लिए पूरे जिले के सतेंद्र, हम दोबारा आते हैं, आपकी बात पूरी सुनेंगे, लेकिन पठानकोट आतंकवादी हमले में शहीद हुए 2 जाबाजों को आज नम आंखों से अंतिम विदाई दी गई। शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन का पार्थिव शरीर जब बेंगलुरु पहुंचा, लेकिन इस वक्त जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वो गुरदासपुर की तस्वीर दिखा रहे हैं। और गुरदासपुर में ये जो तस्वीर है, बेटी में क्या करती हो बताइए। गुरदासपुर में ये उस हमारे जाबाज सिपाही को सलामी दी गई है जिसने पठानकोट एयरबेस की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी है। फतेह सिंह इनका नाम था, वहां तैनात थे और जब यह आतंकवादी हमला हुआ
फतेह सिंह वहीं पर मौजूद थे। परिवार पर गम का, दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, लेकिन तिरंगे में लिपटा हुआ ये पार्थिव शरीर इस बात की संतुष्टि करवाता है, इस बात का गर्व करवाता है कि ये कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। देश के नाम उनका सपूत, उनके घर का बेटा गया है, उस पत्नी का पति गया है जिसने देश पर अपनी जान न्यौछावर की है। गुरदासपुर में इस वक्त फतेह सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए लोगों का तांता लगा हुआ है। सत्येंद्र हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। किस तरह से सत्येंद्र बहादुरी से लड़े फतेह सिंह, कैसे फतेह सिंह ने गुरदासपुर में इस वक्त जो उन्हें लेकिन ये तस्वीरें दिल दहला देती हैं। सत्येंद्र आपसे बात करेंगे, लेकिन बता दें ये तस्वीरें दिल दहला देती हैं। दो आतंकवादियों को मार गिराने के बाद, ढेर करने के बाद फतेह सिंह शहीद हुए थे। फतेह सिंह डटे हुए थे, अपनी ड्यूटी पर थे और एयरबेस में जब आतंकवादी शनिवार की सुबह लगभग 3:30 पौने 4 बजे घुसे तो शहीद कैप्टन फतेह सिंह वहां पर मौजूद थे। इंटरनेशनल शूटर रह चुके हैं फतेह सिंह। 20 मिनट तक ये आतंकवादियों से लड़ते रहे, आतंकवादियों को रोके रखा। सत्येंद्र, किस तरह से लड़े फतेह सिंह, किस तरह से उन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी? देखिए सही, जब आतंकवादी पहली बार एयरबेस में घुसते थे पठानकोट से, तो सीधे उस समय जो है उन्होंने एक कैंटीन थी उस पर धावा बोला था और फतेह सिंह उसी कैंटीन में मौजूद थे और फतेह सिंह 20 मिनट तक लगातार इन आतंकियों को रोकने में कामयाब भी रहे, लेकिन आतंकियों ने जो है उनको गोली मारी, वो शहादत को हासिल हुए। लेकिन जो फतेह सिंह के बारे में कहा जाता है कि वो शूटर थे और बहुत ही जो है इंटरनेशनल लेवल पर और नेशनल लेवल पर जा चुके थे। और सुबह 3 बजे का ये वक्त था। उस वक्त कैंटीन के अंदर जो है ड्यूटी शिफ्ट चेंज हो रही थी, तो कुछ लोग जिनको ड्यूटी पर आना था वो ब्रेकफास्ट के लिए आए हुए थे और जब ये आतंकी सबसे पहले बेस में घुसे थे तो कैंटीन पर ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए कैंटीन में घुसे थे। उसी वक्त जो है फतेह सिंह इनको रोकने की कोशिश कर रहे थे और काफी देर तक इनको रोके भी रखा था। वहां पर उन्होंने शहादत हासिल की। आज जो है इनका पार्थिव शरीर गुरदासपुर में इनके पैतृक स्थान पर पहुंचाया गया है। अंतिम दर्शन देने के लिए लोगों का तांता लगा हुआ है। दृश्य कहीं ना कहीं विचलित करने वाले हैं, आंखों में नमी ला देने वाले ये दृश्य हैं, लेकिन एक सच्चे। बहुत धन्यवाद सत्येंद्र आपका। लेकिन ये तस्वीरें दिल दहला देती हैं, रोंगटे खड़े कर देती हैं ये तस्वीरें। और फतेह सिंह ने 20 मिनट तक आतंकवादियों को रोके रखा। AK-47 से उन पर गोलियां बरस रही थीं, लेकिन 2 आतंकवादियों को उन्होंने वीर गति प्राप्त करने से पहले ढेर कर दिया। पठानकोट में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए शहीद होने वाले गरुड़ कमांडो गुरसेवक सिंह को आज उनके पैतृक गांव गरनाला में अंतिम विदाई दी गई। उन्हें सलाम करने वालों में नेता भी थे, फौजी भी, आम गांव वाले भी। सबकी जुबान पर एक ही आवाज़ थी, गुरसेवक अमर रहें। सबकी आंखें नम थीं। पठानकोट का परमवीर बेटा अपने गांव लौटा है और पूरा गांव हमेशा के लिए सो चुके अपने बेटे के साथ जाग उठा है। मन भारी है, आंखें भरी हुई है।
लेकिन अंतर तो वज्र का बनाना पड़ता है। ये कोई आम विदाई नहीं है, उस बहादुर बेटे की विदाई है जिसने अपनी जान की बाजी लगाकर पठानकोट एयरबेस में घुसाए आतंकियों से लोहा लिया था। बहादुर सिपाही जान की बाजी में हार गया, लेकिन देश जीता और आज देश उसे सलाम कर रहा है। फौजियों का फौलादी जज्बा है तो गरनाला गांव भी कम नहीं है। गम तो बहुत है, लेकिन अपने शहीद बेटे गुरसेवक सिंह के लिए गरज रहा है। मैंने बहुत सपने सजाए थे, है अपने बच्चे के लिए बहुत सपने सजाए थे मैंने। मैं भी अपने बच्चे की गैलो जय करूंगी, मेरी तो दिल की दिलाई में रहेगी। एक एक कर मालाएं उसके जिस्म पर सज रही हैं, एक एक आवाज के साथ आकाश गूंज रहा है। शहीद अमर रहेगा, शहादत याद रहेगी। सेना के साथी हाथों में बंदूक लिए सलामी दे रहे हैं। पिता को फक्र है कि बेटे ने अपने वतन के लिए जान दे दी। शहीद आजम भगत सिंह को अपना आदर्श मानने वाले गुरसेवक को भी उनकी ही राह पर चलना गंवारा था। लेकिन शहादत बहुत बड़ी कीमत मांगती है, उसके लिए जिगर चाहिए। पिता ने तो अपने आंसू रोक लिए, माँ और पत्नी भला कब तक खुद को संभाल पाती। वहाँ तो दर्द का दरिया उमड़ आया। इतनी जल्दी हो गया, कुछ नहीं पता। शहीदों को सलामी और अंतिम विदाई की सारी रस्म पूरी की गई। आग की एक लकड़ी ने काट की देह को अपने आगोश में ले लिया और धीरे धीरे देह आग के साथ माटी होती गई। लपटें ऊपर उठी, वतन का सिर ऊंचा करती गई और सवालों का धुआं छोड़ती गई कि आखिर कब तक दहशतगर्दों के लिए हमारा खून बहता रहेगा और सलामियों नारों के शोर में हम डूबते रहेंगे। आज तक ब्यूरो। पठानकोट के एयरबेस पर मुठभेड़ इस वक्त भी चल रही है। 2 और आतंकवादी मारे गए हैं, लेकिन हमारे जिन सैनिकों ने अपनी शहादत दी है उनके घरों पर गम है, दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। अंबाला के गरनाला में हर किसी की आंखों में आंसू थे। वीर सपूत को विदाई देते वक्त हर कोई फूट फूट कर रो रहा था, तो कोई जाबाजी पर फख्र भी कर रहा था। हमारी संवाददाता कमलजीत संधू वहां पहुंची। हम इस वक्त गरुड़ कमांडो गुरसेवक के घर हैं। 45 दिन पहले यहाँ पे शादी थी, काफी हल्ला गुल्ला था, लेकिन आज माहौल गमगीन है। उनकी माता यहाँ पर है, उनके आस पड़ोस के लोग हैं, उनका परिवार यहाँ पर है और एक सदमा जो होने लगा है कि कुछ पल में खुशियाँ जो हैं वो पूरी दुख में तब्दील हो गई हैं। दुखों का पहाड़ उन पे टूट पड़ा है और जिस तरह से हम देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ परिवार वाले ही नहीं, गांव वाले भी यहाँ पर आए हैं। एक चिंता का विषय है उस लड़की का क्या होगा जो ब्याह कर आई है। 45 दिन ही हुए हैं शादी को। अगर हम बात करने की कोशिश की करें इनसे, आप ये बताइए किस तरह से आप लोग गुरसेवक को जानते हैं? हाँ जी, अपने बच्चे का बहुत दुख है, मैनू बहुत ज्यादा दुख है बच्चे का। भेगरा बच्चे के मीना ब्याह नू होया था, बहुत ज्यादा बच्ची का भी दुख है मैनू बहुत ज्यादा। उसने कुछ नहीं देखा, बच्ची ने भी थी, मेरा थोड़ा चिर होया था उसके ब्याह नू। एक बहुत बड़ा जिगर चाहिए होता है एक माँ के लिए। आपके दोनों बच्चे फौज में हैं, क्या आपने सोचा था? अभी उनकी शादी हुई थी, उनके लिए क्या सोच के सारे सपने सजाए? हाँ, मैंने बहुत सपने सजाए थे, है अपने बच्चे के लिए बहुत सपने सजाए थे मैंने। मैं भी अपने बच्चे की गैलो जय करूंगी, मेरी बच्ची भी गैल जाएगी। हाय मैं तो अपने बच्चे की गैलो जहूंगी। हाय मेरी तो दिल की दिलाई में रहेगी। आप ये बताइए, वो हमेशा से एक कमांडो बनना चाहते थे, कितना उनका शौक मेरा बच्चा कमांडो बनना चाहता हमेशा से। हाय हमेशा के वास्ता कमांडो बनना चाहता हूँ, मैं हमेशा कमांडो रहूंगा। मेरा ट्रेड तला ना हो जाए, मैं तो कमांडो रहूँ। कितनी उम्र से बोलते थे?
बहुत लगने तो पहले ही बोला था जी वो जब लग गया तो नहीं कहा था उससे तकलीफ भी बहुत रही उन्होंने लत में फिर भी उन्होंने कहा था मेरा ट्रेड ना तला हो जाऊं उतरी जनता रहा जिस तरह हो ट्रेड बदले पुत्र ना पापे मैं नहीं मैं तो कमांडो ही रहूंगा हाय मर्जी उनकी थी कि वो कमांडो बने और उन्होंने अपनी पूरी जान लगा दी इसमें। जाहिर सी बात है एक कुर्बानी दी है उन्होंने, इससे बढ़ के कुर्बानी कोई नहीं हो सकती है। अगर हम इनके हर कमरे में जाएं तो यहाँ पे दुख का जो माहौल है, जो उनकी पत्नी जसप्रीत है वो वहाँ पर है, रो रही है। जाहिर सी बात है पूरा परिवार उसका एक साथ है। अभी चूड़ियाँ, लाल चूड़ियाँ उन्होंने अभी भी पहन के रखी हैं, शादी की सौगात है। कुछ भी हम उन्हें कहें या कुछ भी उनसे पूछने की कोशिश करें, जाहिर सी बात है वो कुछ अभी बोल नहीं पा रही हैं। गरनाला गांव ने एक बेटा खोया है, लेकिन वीर गति को प्राप्त हुए गुरसेवक के इस गांव में सबकी आंखें बनना चाहते हैं। पे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनसे भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे उनके अजीज दोस्तों से। आप ये बताइए, आप उनके क्लासमेट रहे हैं, किस तरह से गुरसेवक हमेशा कमांडो बनना चाहते हैं, हमें बताया गया, किस तरह की वो बातें करते थे और आज कितना फक्र आपको महसूस हो रहा है कि आप उनके दोस्त हैं? मैं उसका बचपन से दोस्त रहा हूँ, उसने 10th 8th मेरे साथ ही की है। और वो जो ये बातें करते थे कि हाँ मुझे भर्ती होना है, जो भी करना है एक देश के लिए करना है, सेवा करनी है, शुरू से उसके दिल में ये रहता था कि मुझे कुछ ना कुछ करना है। आज हमें पता लग रहा है कि वो कितना, हमें गर्व की बात है, हमारे गांव से है, मेरा दोस्त रह चुका है। आज मैं सोचता हूँ कि काश हम भी उस जैसे बन सकें। 45 दिन पहले यहाँ पे शादी हुई थी, सभी गांव वाले, सभी दोस्त आए थे, पटाखे, गाने, सब कुछ बजे होंगे जैसे एक भारतीय बारात में होता है। लेकिन अब जो गम का माहौल है, आप क्या सोचते हैं कि वीर गति को प्राप्त होना एक मामूली बात नहीं होती है? कैसे याद करेगा ये गांव उन्हें, किस तरह से? वो तो अमरता को प्राप्त हुई, मतलब अमर हो गए हमारे लिए। तो एक देश का इतना नाम रोशन किया उन्होंने, वीर गति को प्राप्त हुए हैं, शहीद हुए हैं, लेकिन नाम हमारा भी, गांव का भी और सब सज्जन यार दोस्त उसके बड़े छोटे सबका नाम रोशन करके देश का भी नाम रोशन। यहाँ पे कुछ नौजवान, बड़ी खबर इस वक्त ये आ रही है कि ये और भी बड़ा आतंकवादी हमला हो सकता था। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने यह बयान दिया है कि ये बड़ा आतंकवादी हमला हो सकता था। खुफिया एजेंसी